Assalamualaikum dear friends and students, this is Adil एजाज हिमाद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट लेक्चर में हम बैक्टीरियल डिजीज एंड प्लांट्स के बारे में बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो है प्लांट्स के अंदर कौन सी डिजीज काज करते हैं। तो एक जो है लीफ स्पॉट्स है, दूसरा जो है ब्लाइट्स डिजीज जो है जो बैक्टीरिया काज कर रहा है, तीसरा जो है सॉफ्ट रूट जो डिजीज है प्लांट्स के अंदर, वेल्टिंग है, गॉल बैक्टीरियल गॉल्स जो मौजूद होते हैं, और डेरसोस हर एक की जो है डेफिनेशन, काजेटिव एजेंट्स, सिम्टम्स, आइडियल कंडीशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि इस खूबसूरत सा टॉपिक को क्लियर करें तो हमारे साथ लास्ट तक रहें। आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से सबसे पहले कि बैक्टीरिया काज मेनी डिजीज इन प्लांट्स। ये तो सबको पता है कि भाई बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा डिजीज काज करते हैं प्लांट्स के अंदर। तमाम की तमाम तो हम इस शॉर्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं कर सकते, जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। हियर वी विल डिस्कस ओनली फ्यू ऑफ दीज। हम कुछ ही डिस्कस करते हैं इस शॉर्ट लेक्चर में। पहला है लीफ स्पॉट्स। अब लीफ का मतलब क्या है? पत्ता, लीव्स का सिंगुलर को हम लीफ कहते हैं। स्पॉट्स का मतलब यानी धब्बे जो है लीजन्स आ जाते हैं लीफ के अंदर, उसके अंदर जो है पत्ता है। अब लीफ का जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसके अंदर धब्बे आ जाते हैं इस तरह, तो इसको हम क्या कहते हैं? लीफ स्पॉट्स कहते हैं। ये कौन काज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हम बात करते हैं। इट इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव प्लांट डिजीज। ये बहुत जो है अक्सर प्लांट्स में मौजूद होते हैं, अक्सर प्लांट्स के लीव्स खराब करते हैं, जो है ख़तरनाक भी हैं जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। जैसा राइस के जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर टमाटोस, पोटैटोस, मस्टर्ड प्लांट्स हैं, मेनी अदर प्लांट्स के अंदर ये अक्सर जो है देखने को मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लीफ स्पॉट्स काज बाई फंजाई। अक्सर जो है लीफ जो स्पॉट्स हैं वो फंजाई की वजह से काज होगा, बट फ्यू डिजीज आर काज बाई बैक्टीरिया। कुछ जो है बैक्टीरिया की वजह से भी काज होते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की बात करते हैं, हम फंजाई की बात नहीं करते कि फंजाई की जो है कौन सी डिजीज है। स्पॉट्स स्मॉल इरेगुलर स्पॉट्स, दबा लीजन्स आ जाते हैं, इरेगुलर शेप हो। यानी देखिए अगर आपको नजर आ रहा है ये लीफ के अंदर जो एक सर्कुलर बिल्कुल शेप जो है नहीं है, इरेगुलर शेप है। जैसे अमेबा का इरेगुलर शेप, इस तरह इसका भी इरेगुलर शेप का स्मॉल जो है धब्बे आ जाते हैं। अब डिफरेंट कलर्स और मुख्तलिफ कलर्स की लीफ के अंदर आ जाते हैं, तो इसको हम लीफ स्पॉट्स कहते हैं। मोस्टली आकर इन द ऑर्नामेंटल एंड एडेबल प्लांट्स के अंदर होगा। ऑर्नामेंटल एंड एडेबल प्लांट्स के अंदर होगा, यानी वो प्लांट्स जिससे हम खुराक हासिल करते हैं, और वो प्लांट्स जो है हम अक्सर जो है डेकोरेशन में जो फ्लावर्स यूज़ करते हैं उसी के प्लांट्स के अंदर जो है ये देखने को मिलते हैं। काजेटिव एजेंट क्या है? डिस्टेंस नोट क्या करें, बस आप लोग सिर्फ देखते रहे, सुनते रहे, लिखते रहे, समझते रहे, और कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप लोग नोट क्या करें? जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो काजेटिव एजेंट्स बता रहा हूँ, जो सिम्टम्स बता रहा हूँ, वो आप लोग नोट क्या करें अपने नोट्स में। तो काजेटिव एजेंट इसके जिनिस जो है जिंतोमोनास है और सिडोमोनास स्पीशीज है, और ये बैक्टीरिया जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ओके, सिम्टम्स क्या है? लीफ स्पॉट्स वैरायटी ऑफ शेप जो होगा। अब लीफ स्पॉट्स जो है इसके अंदर मुख्तलिफ से अकसाम होंगे, एक जैसा नहीं है, शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, कलर अलग होगा। ये दागों का जो है दबे जो है उसके अंदर डिफरेंट कलर्स होंगे। मोस्टली जो है फर्स्ट अपेयर लोअर पार्ट जो है अक्सर जो है कहाँ पे नजर आएगा? इनर पार्ट्स में, इनर ब्रांच में नजर आएगा। क्यों लास्ट में जो इनर पार्ट है लीव्स के अंदर नीचे से जो है वहाँ पे नजर आएगा सबसे पहले, बिकॉज वहाँ पे ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करते हैं। जहाँ पे मॉइस्चर मौजूद हो, जहाँ पे वाटर की मिकदार ज़्यादा मौजूद हो, तो वहाँ पे ही ये ज़्यादा जो है ये बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ करेगा। यहाँ पे जो है ज़्यादा उस जगह को ख़राब करते हैं। तो ह्यूमिडिटी जहाँ पे ज़्यादा हो तो वो बैक्टीरिया उस जगह पे जो है ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ओके डिस्टेंस, अब आते हैं ट्री लीव्स और प्लांट्स जो है बेचारी जो है वो अपना लीव्स को जो है लूज करें, और जब पत्ते गिर गए तो डिपेंडेंटली वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वहाँ पे जो है खुराक नहीं बनेगा, वहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनेगा। जहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनता है तो वहाँ पे रिस्पायरेशन नहीं होगा, जहाँ पे रिस्पायरेशन नहीं होगा वहाँ पे फ्रूट्स नहीं बनेगा। तो प्लांट्स का जो है पालतू ही बन जाते हैं। ठीक है डिस्टेंस, अब आते हैं प्रिवेंशन क्या है? अवॉइड वर्किंग इन फील्ड व्हेन प्लांट्स आर वीट।
वेट का मतलब पता है ना, यानी प्लांट जो है गिला हो या उसके अंदर पानी ज़्यादा मौजूद हो तो उस टाइम काम जो है काश्तकारी में काम नहीं करना चाहिए, ये भी दिमाग में रखें। इंक्रीज लाइट पेंट्रेशन, लाइट को ज़्यादा पेंट्रेट करे आसपास, जो अगर पौधे जो है ट्रीज़ मौजूद हो तो वहाँ पे लाइट का मिकदार लाजमी होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यूज़ डिजीज़ फ्री सीड्स, और डिजीज़ फ्री सीड्स को यूज़ करना होगा। डिस्ट्रॉय पैलन लीव्स, जो गिरे हुए लीव्स है, जो इन्फेक्टेड लीव्स है उसको डिस्ट्रॉय करे, या आग दे या बड़े से गड्ढा के अंदर जो है उसको डाल दे, ठीक है। वहाँ से हटा ले जहाँ पे आप क्रॉप्स मौजूद है, आपका जो है जहाँ पे आप कल्टिवेशन करते हैं, तो उस जगह से वो इन्फेक्टेड चीज़ों को क्या करे, डिस्ट्रॉय करे, हटा ले, ट्रांसफ़र करे। ट्रांसफ़र थ्रो हैंड्स एंड फार्म्स मशीनरीज, यहाँ पे जो है ये ट्रांसफ़र होगा हाथों के ज़रिए से, मशीनरी के ज़रिए से, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। डू नॉट ओवर क्राउडेड प्लांट, और प्लांट को बहुत ज़्यादा नज़दीक जो है प्लांट ना करो, नज़दीक जो है ना रखो, ताकि उसके अंदर थोड़ा सा फासला रखो। ये अक्सर जो है ग्रोथ करते हैं किस टेम्परेचर में, 25 से 30 सेल्सियस इसका प्योर कंडीशन है इस बैक्टीरिया का, सही है। तो अब आते हैं ब्लाइट। डेयर स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन की बात नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ब्लाइट जो है बिल्कुल इसी की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम है। वहाँ पे भी जो है थोड़ा सा लीव्स के अंदर लीजन्स काज होगा, यहाँ पे भी जो है वही जो है दबे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है लीव्स के अंदर यहाँ पे स्मॉल होंगे, वहाँ पे थोड़ा सा जो है दाग है, जो दबे हैं वो थोड़ा सा बड़े होंगे कहाँ पे, ब्लाइट में। बाकी सेम इसका कॉजेटिव एजेंट सेम है, यहाँ पे प्रिवेंशन सेम है, यहाँ पे जो है सिम्टम्स सेम है, यहाँ पे प्रिवेंशन सब कुछ सेम है। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, अगर ये याद है तो ये भी याद है आपको। दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल फेल ग्रीन स्पॉट्स और स्टिक्स सोन अपेयर इन वाटर, यानी यहाँ पे लाइन आ जाते हैं स्पोर्स, बिल्कुल ये थोड़ा सा बड़े होते हैं इस तरह, जो है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के लीव्स के अंदर जो है नज़र आ जाते हैं। आल्सो बैक्टीरियल ब्लॉसम ब्लाइट, जो है पेड़ के अंदर राइस, ओट, मैस जो पौधे होते हैं, बीन है, एप्पल है, मैंगो, इसके अंदर अक्सर ये ब्लाइट जो है नज़र आते हैं, ये डिजीज़ नज़र आते हैं। कॉजेटिव एजेंट क्या है, जिंतोमोनास स्पीशीज़ है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। प्रिवेंशन यूज़ disease free seeds, okay, avoid seasonal varieties, okay, remove the infected plants, ये सारी चीज़ें तो आपको नज़र आ रहे हैं ना। सॉफ्ट रूट्स तीसरा डिजीज़ है, ये फिर कहते हैं कि सॉफ्ट रूट्स, रूट का मतलब ये है गला सड़ना, ख़राब होना, ठीक है। रूट्स या नरम, सॉफ्ट चीज़ को जो है आप अगर गर्म जगह पे रख के, जो वाटरी चीज़ें होते हैं जिसके अंदर वाटर की मिकदार जो है ज़्यादा मौजूद हो, जैसे टमेटोज़ हैं, पोटैटोज़ है, इस तरह एप्पल है, अगर आप ऐसा जगह पे रख के जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो ये वाटरी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसके अंदर जो है सॉफ्ट रूट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, गला सड़ना जो हम कहते हैं, तो ये सॉफ्ट रूट की वजह से होगा। इट इज़ वेरी कॉमन डिजीज़, बहुत ही कॉमन है इन वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, ऑकर इन द फील्ड, बट मोर कॉमन ड्यूरिंग देयर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, जो हम करते हैं जहाँ पे हम फ्रूट्स को स्टोर करते हैं या हम ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं या गाँव से सिटी की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन जब हम कर रहे हैं तो उस टाइम भी ये ख़राब हो सकता है। यानी जो वाटरी चीज़ें होते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर जो है उसका टेक्सचर चेंज हो जाते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं रूट सॉफ्ट नरम रूट जो है, यानी गला सड़ना इसके अंदर काज हो जाते हैं। जैसे पोटैटो के अंदर होगा, ऑनियन है, कैरोट है, टमाटो है, बीन है, एप्पल है। मोस्टली आकर इन द व्हीट एंड सॉफ्ट फ्रूट्स, व्हीट यानी जहाँ पे पानी, जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो, यानी सॉफ्ट नरम जो फ्रूट्स है उसके अंदर ये अक्सर होता है। कॉजेटिव एजेंट क्या है, कॉजेटिव एजेंट इसका बहुत ही कॉमन है, जिसको हम यूरेनिया एंड केरोटोरिया जो कहते हैं, या इसको कहते हैं, इसका स्पीशीज़ का नाम, एक स्पीशीज़ का नाम है एमाइलो, और यह है जो पोटैटो के अंदर जो है सॉफ्ट रूट काज करते हैं। एक है कॉर्नियोबैक्टीरियम जो है व्हीट के अंदर जो है ये डिजीज़ काज करते हैं। तो हर एक डिफरेंट स्पीशीज़ मौजूद है। सिम्टम्स क्या है, टिश्यू बिकम वाटरी एंड डाइट, टिश्यू जो है वाटरी बन जाते हैं, नरम हो जाते हैं, बिल्कुल उसका शेप स्ट्रक्चर सब कुछ ख़राब हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाता है, कलर चेंज, शेप चेंज, स्मेल चेंज, टेस्ट चेंज, टेक्सचर चेंज हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट।
अब आइडियल कंडीशन क्या है, मॉइस्चर इन सॉइल, जहाँ पे मॉइस्चर यानी पानी का जो मिकदार है वो उसके अंदर ज़्यादा हुआ, या कभी कभार ये फ्रूट जो है ज़मीन के साथ अटैच हुआ और आप वहाँ पे आप जो है वाटर दे रहे हो तो वाटर वहाँ पे पहुँच जाते, तो उसकी वजह से भी वो जो वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है वो ख़राब हो सकता है। सॉइल वर्म्स, ओके, वर्म्स की वजह से हो सकता है, वीड्स की वजह से, घास वगैरह जो मौजूद होते हैं इंसेक्ट्स की वजह से ख़राब हो सकता है। प्रिवेंशन क्या है, डिस्कार्ड इन्फेक्टेड रूट्स, रूट डैमेज फ्रूट्स जो हैं उसको डिस्कार्ड करना, डोंट प्लांट इन्फेक्टेड सीड्स, ओके, कंट्रोल वीड्स एंड इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना, घास वगैरह को वहाँ से ख़त्म करना, इंसेक्ट्स को ख़त्म करना होगा। अवॉइड हार्वेस्टिंग अंडर वीट कंडीशंस, प्लांट्स को जो है कटाई जब करते हैं तो उस टाइम जो है प्लांट्स में अगर पानी मौजूद हो, जो ह्यूमिडिटी मौजूद हो, तो उस टाइम हार्वेस्टिंग से जो है अवॉइड करना हो, उस टाइम जो है कटाई नहीं करना चाहिए। ड्राई ट्यूबर क्विकली जो है हो जाते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रोस विल्टिंग की तरफ। विल्टिंग का मतलब मुरझाना, मरना, प्लांट्स के लीव्स जो है मर जाते हैं। कभी कभार आप प्लांट्स को जो है पानी नहीं देते हैं ना, तो प्लांट्स की पत्ती जो है बिल्कुल नीचे की तरफ गिर जाता है, तो उसको हम कहते हैं मुरझाना या विल्टिंग कहते हैं। तो ये किस वजह से होगा, ये पानी न अगर पानी की मिकदार कम हो जाती है तो उसकी वजह से भी होगा। लेकिन हम बात करते हैं बैक्टीरियल विल्ट, इन जो है बैक्टीरिया की वजह से जो खास होगा, तो वो इसी के हम डिस्कस करते हैं। बैक्टीरियल विल्ट इज कास्ड बाय रिलिस्टोनिया सिलिनोसियरियम की वजह से, जो बैक्टीरिया का एक स्पीशी है उसकी वजह से काज होगा। एक है सीडोमोनास सिलिनोसियरियम, जो एक दूसरा बैक्टीरिया का जो स्पीशी है उसको कहते हैं। सम अदर बैक्टीरिया भी है। यंग लीव्स में रेपिडली ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, और नीचे की तरफ जो उसकी अंदर खूबसूरती मौजूद है वो ख़त्म हो जाते हैं। विल्ट एंड डिक्लाइन विद द सेवर लिप ड्रॉप्स, पोटैटो के अंदर है, टोमेटोस, टबैको प्लांट जो है, ब्रिंगल कॉटन के अंदर अक्सर मौजूद होते हैं। आइडियल कंडीशन वार्म टेम्परेचर के अंदर है, टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। आई मॉइस्चर, जहाँ पे पानी की मिकदार जो है यानी ज़्यादा हो जाता है। कंटेंट इन सॉइल, सॉइल की मिट्टी के अंदर जो है पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाता है। सॉइल वर्म्स क्या वजह से होगा, एंड इन फर्टाइल सॉइल की वजह से भी हो सकता है। जहाँ पे सॉइल फर्टाइल ना हो तो उसकी वजह से। प्रिवेंशन क्या, यूज़ डिजीज फ्री सीड्स, डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट्स इमिडिएटली, और इन्फेक्टेड प्लांट्स को जो है कम्प्लीटली वहाँ से ख़त्म करना होगा। डिस्ट्रॉय क्रॉप्स रोटेशन, पॉइंट नोट करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट करें। क्रॉप्स रोटेशन का मतलब क्या है, क्रॉप्स का रोटेट नहीं करना है कि भाई प्लांट्स को यहाँ से उठाकर ऊपर रखो या नीचे, नहीं। यानी इसका मतलब ये है कि आप अगर आप एक ज़मीन पे 2-3 सालों से एक ही प्लांट्स वहाँ पे लगाते हैं, वहाँ पे जो है वेजिटेबल्स लगाते हैं, तो आप क्या करें, वहाँ पे जो है स्पीशीज चेंज करें, प्लांट्स के जो टाइप से चेंज करें, दूसरा कल्टिवेशन करें, ठीक है। क्रॉप्स जो है रोटेशन करवाए जो है, हो सकता है ये रेजिस्टेंट हो अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया इस प्लांट्स के अंदर डिजीज काज करते हैं, तो ऐसा क्रॉप्स चेंज करवाए, सही है। तो इसको कहते हैं क्रॉप्स कंट्रोल। निमेटोड्स, जहाँ पे कीड़े मकोड़े वगैरह मौजूद होते हैं सॉइल के अंदर, उसको कंट्रोल करें। यूज़ डिसइंफेक्टेड फॉर्म्स टूल्स जो होते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, जैसे कोई दूसरा टूल्स हो, वो जो है डिसइंफेक्टेड वाले टूल्स आप हमेशा इस्तेमाल करें ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो, ताकि वह उसके ज़रिए से जो है और जो है डिजीज़ ना फैल जाते हैं। गाल या इसको कहते हैं क्राउन गाल, ये क्या होते हैं, ये भी सेम टू सेम जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है। कभी कभार प्लांट्स की सीडों से, खासकर जो छोटे प्लांट्स है जो जिसका स्टेम छोटे होते हैं, तो उसकी साइड पे जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ आ जाते हैं, ठीक है, आउट ग्रोथ आ जाती है। तो उस आउट ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, गाल कहते हैं, या इसको क्राउन गाल्स कहते हैं। इब नॉर्मल आउट ग्रोथ जो 2 इंच तक होगा, 2 इंच तक होगा, तो उस आउट ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, गाल कहते हैं। इब नॉर्मल ग्रोथ इन प्लांट सेल्स, तो इसको हम गाल कहते हैं, या इसको कहते हैं कैंसर ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल का कैंसर है, ये भी जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है। रूट्स नोडल स्टेम के साथ हो सकता है, रूट्स में भी हो सकता है, स्टेम के अंदर भी हो सकता है, लीव जो शूट्स में जो होते हैं कभी कभार आ सकता है, तो अक्सर स्टेम के अंदर ही होगा। काज बाय सॉइल बोन बैक्टीरिया, किस वजह से होगा डिस्ट्रोस, सॉइल बोन डिजीज बैक्टीरियल की वजह से जो ज़मीन के अंदर बनता है उस बैक्टीरिया की वजह से। उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर पेशेंस, जो है एक बैक्टीरिया का नाम है जिसको हम कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर पेशेंस, जो है ये काज करते हैं। मोस्टली वर्म मंथ्स में जो है ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं, ज़्यादा डिजीज़ काज करते हैं। मोस्टली वुडी प्लांट्स, जो वुडी प्लांट्स हैं, जो मोटे प्लांट्स हैं उसका, एंड जो है हार्बेशियस प्लांट्स हैं, जैसा
आर्बिशियस प्लांट्स, जिस एक एग्जांपल अगर मैं ग्राफ्स की एग्जांपल दूँ, ग्राफ्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये होगा। प्रिवेंशन क्या है? बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गाल्स। सबसे पहले बात ये है बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है जो गाल्स को काज करते हैं उसी चीज़ का जो है बेड़ा गर्क करो, ख़त्म करो, उसको जो है दरमियान से निकालो तो खुद ब खुद जो है कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल बैक्टीरिया और सेलेक्ट रेजिस्टेंट कल्टिवेशन, कल्टिवेटर्स जो हैं, क्रॉप्स जो हैं रेजिस्टेंट, जो है उस बैक्टीरिया के खिलाफ रेजिस्टेंट है उसको यूज़ करें और उस बैक्टीरिया को जो है कंट्रोल करें, उसके लिए कुछ यूज़ करें। डोंट प्लांट इन विच स्वेलिंग और गाल्स शोज, जिस प्लांट्स के अंदर गाल्स शो हुआ है, गाल्स नज़र आ रहा है, उस प्लांट्स को जो है आप उगाने की कोशिश ना करें। रिमूव गाल्स इन इन्फेक्टेड प्लांट्स क्रॉप्स, और जो इन्फेक्टेड प्लांट्स है उसको रिमूव करें, या गाल्स के अंदर जो टिश्यू गाल्स है उसको रिमूव करें, या पूरे प्लांट्स को जो है इन्फेक्टेड प्लांट्स को वहाँ से रिमूव करें। क्रॉप्स रोटेशन करवाएं और स्टरलाइज द सॉइल यूजिंग केमिकल्स, ज़मीन को स्टरलाइज करें बाई केमिकल्स, एट के ज़रिए से जो है केमिकल यूज़ करें ताकि सॉइल जो है स्टरलाइज हो जाते हैं और फर्टाइल हो जाते हैं। ठीक है। डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड प्लांट्स एंड टिश्यू और यूज़ डिसइंफेक्टेड फार्म टूल्स जो है आप यूज़ करें। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक था। जैसे मैंने डिस्कस किया बैक्टीरियल डिजीज़ कौन से है, प्लांट्स के अंदर लीफ स्पॉट्स है, उसकी कॉजेटिव एजेंट सिम्टम्स, प्रिवेंशन, फिर मैंने बात की ब्लाइट्स क्या है, फिर उसके सॉफ्ट रूट्स कौन से हैं, उसके कॉजेटिव एजेंट सिम्टम्स, आइडियल कंडीशन, प्रिवेंशन, फिर जो विल्टिंग एंड गाल्स के बारे में डिस्कस किया। बहुत ही सिंपल है, बस यही पॉइंट्स आप लोग नोट क्या करें, यही पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही काफ़ी रहेगा इंशाल्लाह। तो अगर इस शॉर्ट लेक्चर से कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखें, उसका भी ख्याल रखें जिसका कोई ख्याल नहीं रखता है। हमेशा अपनी दुआओं में अदल एजाज़ हिम्मत को याद रखें।